आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग की शुरुआत के। भी जंग तो शुरू नहीं हुई, लग रहा है नेट प्रैक्टिस हो रहा है। अभी जंग शुरू होने में शायद बाकी है, होगा भी कि नहीं अभी पता नहीं। पर दोनों ही तरफ से कोशिश है कि एक दूसरे को कैसे छकाया जाए। जी हाँ, जैसे बच्चे खेलते नहीं है चोर पुलिस, कुछ ऐसा ही चल रहा है। कौन क्या कर रहा है, कितना मार रहा है, कुछ पता नहीं। जिसको कहीं मार कुछ नहीं मार सका तो जो सामने बेचारा जो गरीब है सिविलियन, उसको मार दिया। पाकिस्तान ने जैसा किया आपके जम्मू के जो पुंछ, राजौरी, सांबा, उरी और ये जितने सारे सेक्टर्स हैं आसपास जो बॉर्डर से बहुत करीब लगे हुए हैं, उनको पाकिस्तानी मार झेलने की आदत पड़ चुकी है। कई लोग वहां से भाग चुके हैं और कई भागने की तैयारी में है। अभी अभी जो खबर आई है वो ये है कि जम्मू में सायरन बज गया है, एयर अटैक के सारे सिग्नल चालू हो गए हैं और साथ में ब्लैकआउट का भी बात हो गई। सवाल है कि क्या जिस तरह से सारी चीजें चल रही हैं उसमें एक छोटा सा जायजा लेने क्या हुआ है। 2 दिनों में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान ने 9 जो टारगेट है, जो 9 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक है, वहां जो आतंकी अड्डे थे उनको तबाह किया और उसमें काफी लोग मारे गए हैं। कम से कम 14 लोग तो हाफिज सईद के रिश्तेदार है ये कहा जा रहा है और वो मारे गए हैं। और भी जो टेररिस्ट के ठिकाने थे जहां टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती थी या जहां से तमाम टेररिस्ट अटैक जहां से प्लान किए जाते थे, उन जगहों पर हिंदुस्तान ने सबसे पहले टारगेट किया। जिसमें एक आध धार्मिक स्थान जो है वो भी उसमें अटैक में गए, पर वो धार्मिक स्थान जो है वो आतंकियों के अड्डे के साथ जुड़े थे। ये समझने की बात है आपको कि वो धार्मिक स्थान धर्म के काम में नहीं थे, धर्म के अलावा सारे काम शायद वहां हो रहे थे। कल जो है ये देखा गया कि पाकिस्तान ने जैसलमेर की तरफ, जम्मू की तरफ, चंडीगढ़ की तरफ कई जगहों पे जो है झुंड के झुंड ड्रोन छोड़ दिए और हमारी जो सेनाएं हैं उनको एक एक करके मारती रही। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी कहा जा रहा है, हालांकि किसी ने पुष्टि नहीं की, उन ड्रोन्स में कोई अस्त्र शस्त्र मिसाइल कुछ नहीं था। पर एक साथ जब इतने सारे ड्रोन्स छोड़ते हैं तो एक दहशत का माहौल तो ऐसे उसमें बनी जाती है, बन गई। हिंदुस्तान ने कहा गया कि उसको उससे निपटा, सारे ड्रोन्स को मार गिराए। एक आध नहीं गिरे होंगे, ज्यादातर गिरी गए। तो ये जो सारी चीजें चल रही है, युद्ध, छद्म युद्ध, युद्ध के साथ साथ जो है एक सबसे बड़ी चीज जो है हम देख रहे हैं, खबरें न तो पाकिस्तान से आ रही है न हिंदुस्तान से आ रही है। जो ब्रीफिंग हमारा किया जा रहा है, चाहे पाकिस्तान में किया जा रहा हो चाहे हिंदुस्तान में, बहुत ही निवांस्ड किया जा रहा है। यानी कि सीधे सीधे चीजों को बताई नहीं जा रही है, कुछ छुपा के, कुछ घुमा के चीजों को बताई जा रही है। इससे ये तो लगे कि एक्शन हो रहा है, पर क्या एक्शन है वो हमको ठीक से नहीं बताया जा रहा है। और उसके कहा जाता है कि स्ट्रेटेजिक कारण है, होंगे, अवश्य होंगे। जब ऐसी लड़ाई की शुरुआत होती है तो उसमें स्ट्रेटेजिक कारण होते हैं। ये भी कहा गया कि एपेक्स 16 गिराया गया, एक एवाक्स गिराया गया। अब उसको लेकर भी कुछ द्वंद्व है कि गिरे कि नहीं गिरे, कई चीजें हैं। पर हाँ, एक बात जरूर है कि हिंदुस्तान ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, इस्लामाबाद के, रावलपिंडी के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया, आर्मी हेडक्वार्टर पाकिस्तान के वहां के जो डिफेंस सिस्टम है उस पर भी इन्होंने, हमने अटैक किया है। अब सवाल है इसके आगे क्या होगा। खबर आई थी कि शायद कराची पर हिंदुस्तानी नेवी ने अटैक किया, पर फाइनली बताया गया कि शायद वहां पर ऐसा नहीं हुआ। ये भी बात है कि हाँ, पर यह कहा जाए कि हमारे नेवी ने किया, कुछ नहीं किया, नहीं। नेवी ने
आपके जो सिंध का जो पूरा बॉर्डर है गुजरात के बाद से जो आगे तक मकरान कोस्ट तक जाता है, उसकी नाकेबंदी तो कर रखी है। और नाकेबंदी करने का मतलब है कि वहां से जो है नेवी जहाजों को आने दे रही या नहीं दे रही ये पता नहीं, पर दहशत है। और जहाजें शायद बाहर से जो पाकिस्तान आते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान का जो तेल वगैरह आना है वो नहीं आ रहा है। अब सवाल है कि लड़ाई क्या ऐसी ही होगी या इतनी ही होगी या इससे आगे होगी, क्योंकि हिंदुस्तानी जनता जो है वो चाहती है जम के लड़ लो, एक बार पाकिस्तान को खत्म कर दो। क्या ऐसा होगा? देखिए, एक चीज हम बता दें कि जो जंग का माहौल है और जंग की जो के साथ जो सारी चीजें जुड़ी होती हैं, उसमें कोई भी मुल्क जंग जो है, जिसमें असली जंग जिसको आप समझते हैं आम आदमी, हाथापाई जिसमें सामने सामने होती है या गोला बारूद आमने सामने चलते हैं, उसको सभी जहां तक हो सकता है उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो इन हालातों में क्या होगा? नहीं, स्केलेशन की बात हो रही है। हिंदुस्तान ने शुरू से कहा है कि नहीं चाहते हैं कि स्केलेशन हो, यानी कि हिंदुस्तान भी चाहता है और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं दिल से चाहता है कि जल्दी से ये झंझट खत्म हो। और झंझट क्या जल्दी खत्म होगा? अमेरिका ने भी कहा है कि आप लोग जो है इन चीजों को खत्म कीजिए। पर पाकिस्तान जो है इसकी डिप्लोमेसी में बड़ी तेजी है। सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसमें से वो शब्द निकाल दिए गए जिसमें लिखा था कि जो विक्टिम है उनका धर्म पूछकर उनको मारा गया है। यानी कि जंग एक तरफ नहीं कई तरफ से चल रही है। सऊदी अरबिया और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स है और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सऊदी अरबिया के, वो भी हिंदुस्तान में हैं, आए हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं? देखिए, पूरी बातचीत को कोई नहीं बताएगा कि क्या बातचीत इस वक्त हो रही है, पर उम्मीद की जाती है कि ईरान जो भारत का दोस्त रहा है वो चाहता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। तब ऐसा होगा क्या? सऊदी अरेबिया जो है अमेरिका से उसने कुछ दूरी बना ली है, पर ऐसा नहीं है कि पूरी पूरी दूरी है। और साथ में जो है उसने ये अमेरिका के साथ जो एक समझौता था पेट्रो डॉलर का वो खत्म कर दिया है। ब्रिक्स के साथ वो आना चाहता है। हिंदुस्तान के साथ जो है ट्रेडिंग अपने करेंसीज में करना चाहते हैं। हाँ, अपने करेंसीज का मतलब आप समझ लीजिए कि सऊदी करेंसी यानी कि रियाल में वो करना चाहते हैं। हिंदुस्तान की करेंसी आसानी से कोई नहीं लेना चाहता और उसकी काट रिजर्व बैंक ने निकाल रखी है कि ऐसे पेमेंट जो है सोने में किए जा रहे हैं। तो सोने का जो बाजार भाव होगा उस दिन का, उस हिसाब से या फ्यूचर ट्रेडिंग में तय हो जाता है कि 15 दिन बाद इस रेट में जाएगा तो उस रेट में जा रहा है। तो मामला पेचीदा है। क्या लड़ाई आगे बढ़ेगी? बढ़ सकती है, ऐसा नहीं है। सवाल उठता है कि पाकिस्तान किस तरह से इन चीजों का हल चाहता है। हिंदुस्तान ने अभी जो लड़ाई छेड़ी है वो लो की वॉर है। अब उसको हाई की पे क्या हम ले जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान जिस तरह से कर रहा है और खास करके जिस तरह से हमारे शहरियों को मार रहा है, हमारे नागरिकों को मार रहा है, और ऐसे जगह मार रहा है जहां जिनका जंग से या हिंदुस्तान पाकिस्तान की दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें कई जो टीचर्स है वो भी मारे गए हैं और उनको लेके भी काफी अफरा तफरी चल रही है और काफी इसके लेके प्रोटेस्ट भी चल रहा है। क्या होगा? जंग होगा? कहां तक होगा? कैसे होगा? ये सारी चीजें देखने की बात। क्या एस्केलेशन हो सकता है? इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। एस्केलेशन बिल्कुल नहीं होगा। जिस तरह से पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं और जिस तरह से सारी चीजों को किसी न किसी तरह से हमें इशारों में समझाने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरह से पाकिस्तान ने कल ड्रोन का झुंड छोड़ा, कहा जा रहा है कि जो ड्रोन का झुंड छोड़ा उन ड्रोन में कोई आर्म्स नहीं थे जो हमने बताया, उसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान देखना चाहता है कि हमारे जो आर्टिलरी पोजीशंस या हमारे जो फाइटिंग पोजीशंस है वो कहाँ कहाँ है और उस पर कैसे वो हमला कर सकते हैं। यानी कि ये डिकॉय ड्रोन से असली ड्रोन नहीं थे। ये भी समझने की बात है। यानी कि ये
खिलौने वाले ड्रोन थे। बहुत सस्ता होता है ये, और सस्ता लड़ाई में कोशिश यही की जाती है कि सस्ते से सस्ते में लड़ा जाए। अब सवाल आता है कि लड़ाई का कितना कॉस्ट आएगा, क्योंकि हर लड़ाई का 48 से लेके आज तक जितने लड़ाइयां हुई, 1948, 1962, 1965, 1971, उसके बाद आपका कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद भी कई तरह की लड़ाइयां चलती रही। 2001 के बाद जो लड़ाइयां हमने लड़ी वो सारी चीजें उसमें है। वर्ल्ड ट्रेड टावर के बाद इनमें बहुत कॉस्ट आया। प्रॉक्सी वॉर जो हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने छेड़ा, उस पर बहुत कॉस्ट है। कितना कॉस्ट आता है? बॉम्बे का आगे स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक है, उसने कई सालों पहले अंदाजा लगाया था कि एक दिन में 200 से 300 मिलियन डॉलर का खर्चा हिंदुस्तान का हो ही जाता है। आप समझ सकते हैं कि पिछले 2 दिनों में कितना खर्चा आया, अभी कहना मुश्किल है। पर आप अगर मिसाइल का कॉस्ट लें, ड्रोन का कॉस्ट लें, ऑपरेशन का कॉस्ट लें, ट्रुप मूवमेंट का कॉस्ट लें, कई सौ मिलियन हो चुके हो। एक एक ब्रह्मोस जो है वो 2.5 मिलियन से 2.5 मिलियन डॉलर से लेके 6.5 मिलियन, 6.5 मिलियन डॉलर तक के होते हैं। कितने इस्तेमाल किए गए हैं ये तो कोई नहीं बताता है। पर बाकी भी कोई भी ड्रोन जो है, कोई भी मिसाइल जो है, वो सस्ते नहीं होते। कुछ मिसाइल्स जो होते हैं, जो कामिकाज़ी मिसाइल्स कहा जा रहा है, जिसका कि इस्तेमाल हिंदुस्तान ने कहा जा रहा है किया है, वो भी लगभग 400 से 500 मिलियन डॉलर के सस्ते होते, कम कम होते हैं आप कह सकते हैं ब्रह्मोस से, पर इतने सस्ते भी नहीं, क्योंकि एक नहीं छोड़े जाते, कई छोड़े जाते हैं। इसलिए अब कॉस्ट बढ़ रहा है, और कॉस्ट बढ़ने के लिए सरकार को पैसे चाहिए। तो पैसे कैसे उगाएंगे सरकार? आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि आपके जेब से पैसे जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। जी हाँ, 15 दिन पहले सरकार ने जो पेट्रोल का ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, वो 2 रुपए पर लीटर लगा दिया। जबकि जो क्रूड का दाम है वो लगभग $76 से अब लगभग $60 के आसपास आ गया। 60 से $64 के बीच में करीब करीब है ये। तो आप सोच सकते हैं कि पेट्रोल के क्रूड के दाम, पेट्रोल के दाम घट गए, पर सरकार उसके दाम घटा नहीं रही है, और एक्साइज जो है वो बढ़ाती चली जा रही है। अब जो है कल से जो है ये एक्साइज ड्यूटी जो है 4 रुपए कर दिया गया है। सवाल है इससे सरकार को क्या फायदा है? जी हाँ, इससे सरकार को 64,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब ये रुपए जब सरकार के पास आती है, जब लड़ाई होती है, तो लड़ाई में खर्च होती है। आपको बता दूं, 1971 की जब लड़ाई हुई थी, तो उसमें पोस्टेज स्टैंप, तो पोस्टेज स्टैंप बहुत ज्यादा बिकते थे। 5 पैसे का पोस्टेज स्टैंप, चाहे पोस्ट कार्ड्स हो, चाहे इंग्लैंड लेटर हो, चाहे लिफाफे हो, हर एक पे लगते थे। कोई भी पोस्टल चीज आप इस्तेमाल करें, 5 पैसे का एक रिफ्यूजी स्टैंप लगता था। अब सोच सकते हैं सरकार किस किस तरीके से पैसे उठाती है। तो ये जो पेट्रोल पे भी किया गया, और चीजों पे भी अगर लड़ाई बढ़ती है तो आप बोझा आपके जेब पर आ सकता है। तो क्या होगा अभी देखना है। पर ये लड़ाई इतनी आसानी से खत्म होने वाली भी नहीं है, और दोनों मुल्क के बीच में जो टेंशन चल रहा है वो चलता रहेगा, जब तक कि एक सही निर्णय न लिया जाए, या दोनों मुल्कों के बीच में एक खुली बातचीत ना हो। क्या ये होगा? बातचीत हो पाएगी? या नेवी जो अभी वहां खड़ी है समुद्र में, अरब सागर में जो खड़ी है, क्या वो एक्शन पे आ जाएगी? क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के उन इलाकों को जो सबसे उपजाऊ हैं, जहां सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है, जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, उन स्थानों को कब्जा करना चाहेगा? स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा रहेगा। पहाड़ों की लड़ाई में, चाहे पीओके में हो, चाहे कश्मीर में, खर्चे ज्यादा होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी ज्यादा होता है, जमीन भी ले लेते हैं, तो उसकी हिफाजत के खर्चे बहुत होते हैं। तो मैदान में अगर अच्छी जगह मिल जाती है तो उसको कब्जा कर लेना चाहिए। आगे के लिए हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा रहेगा, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा रहेगा, खर्चे कम रहेंगे, और पाकिस्तान की कई समस्याएं सुलझ जाएगी। पीओके की समस्या सुलझ जाएगी, बलूचिस्तान की समस्या सुलझ जाएगी, और
एक दुश्मन खत्म हो सकता है, पर क्या हम वहां तक जाएंगे? अभी पता नहीं है। चलिए आज यहीं तक बात करते हैं।